हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वाईसीटी। आप सभी लोग जानते हैं वाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स। यूथ कंपटीशन टाइम को आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि अभी तक ये वनडे एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को प्रोवाइड कर रहा था। जैसे बैंकिंग है या यूपीएससी है, टीजीटी है, पीजीटी है, अदर बहुत सारे वनडे एग्जाम को ये डील कर रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम इन 2027 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है और निश्चित तौर पे एक बेहतरीन क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। आप मार्केट से साथ ही साथ ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग की बात बताऊंगा, क्योंकि लेटर राइटिंग में चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो या एप्लीकेशन हो, इन सारी चीजों को डिटेल्ड वे में मैं आपको बताऊंगा और ये सारी चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और यहां आपको मैं एक चीज फाइनल कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो राइटिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला जो चीज है, लेटर, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक लेटर्स को डील कर रहे हैं, इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि इसको डिटेल्ड वे में हम कैसे जानेंगे। लेटर राइटिंग हैज बीन डीम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स लर्न्ड एंड यूज्ड फॉर वेरियस रीजन्स। तो यहां आप सब लोग जान लीजिए कि जो लेटर राइटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी और सीखने योग्य टॉपिक है। और ये क्यों? फॉर वेरियस रीजन की इसका बहुत सारे कारण है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लेटर, बहुत सारे इसके काइंड होते हैं। ईच ऑफ विच, जिसमें कि हैज इट्स ओन फॉर्म एंड स्टाइल। और सारे जो चीजें होती हैं, सारे जो लेटर होते हैं, उन सारे लेटर के जो फॉर्म होते हैं, जो स्टाइल होती है, उसका रूप और शैली। फॉर्म का मतलब रूप और स्टाइल का मतलब होता है शैली। तो फॉर्म और जो शैली है, जो रूप और शैली है, वो अपने अपने तरीके के होते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लेटर्स, बहुत अच्छी तरीके से आपको यह समझना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लेटर, किसी भी लेटर का कुछ निश्चित भाग होते हैं और दे इंक्लूड, और उसमें क्या क्या समाहित होता है ये आपको विशेष तौर पे जानना है। तो क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है वो आपको ध्यान देना है। जब आप लेटर लिखना चालू करें तो उसमें कितनी चीजें आपको इंक्लूड करनी है जिससे आप परफेक्ट लेटर जान पाएंगे। उसमें सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले क्या आएगा? भेजने वाले का पता। फिर डेट आएगी। डेट आप जानते हैं कि आप एग्जाम हॉल में प्रेजेंट डेट को लिख सकते हैं या कोई इमेजिनरी डेट दे सकते हैं। ग्रीटिंग आर सोल्यूशन, जो अभिवादन है या जो हल है वो उसके बाद आप लिखेंगे। और सबसे जो मुख्य चीज है वो है बॉडी ऑफ द लेटर, और ये किसी भी लेटर का सबसे मुख्य भाग होता है। फिर आएगा सब्सक्रिप्शन और उसके लास्ट में सिग्नेचर। अगर इतने पार्ट पर आप लेटर लिखते हैं, दैट विल बी द परफेक्ट लेटर। और ध्यान रखें, ये टॉपिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, ध्यान रखें लेटर्स में कितने टाइप हैं वो आपको ध्यान देना है कि लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दो मुख्य तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका लेटर्स का, उसमें पहला क्या है? फर्स्ट, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र। और इसके बारे में क्या जानना है कि इट इज आल्सो नोन एज सोशल लेटर्स। अनौपचारिक जो लेटर होगा वो सामाजिक पत्र होता है, इंक्लूडिंग, और इसमें क्या क्या होता है, फ्रेंडली लेटर्स होता है, एंड नोट्स ऑफ इनविटेशन। और इसमें हम किसी को इनविटेशन बाद के जो पत्र देते हैं वो सब इनफॉर्मल की कैटेगरी में आता है। यू कैन से, आप इसको अनौपचारिक तरीके से ये लेटर्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी हम रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को देते हैं, लेटर्स जो लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या है, इट इज आल्सो नोन एज बिजनेस लेटर्स, ये व्यवसायिक पत्र, इंक्लूडिंग लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, और इसमें प्रार्थना पत्र भी सम्मिलित होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन दोनों होते हैं। लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज, और यही नहीं, जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को लेटर लिखा जाता है वो भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। एंड लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, और जब हम किसी समाचार पत्र के एडिटर वगैरह को अगर लेटर लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल की कैटेगरी में ही आता है। अब आगे, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लेटर्स को मेंटेन करेंगे। सपोज, मानिए यू आर सुनील, सपोज ये मानिए कि आप सुनील हो। नाउ राइट्स अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अब आपको अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखना है, टेलिंग हिम, उनको यह बताते हुए, अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन डिबेट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर कॉलेज, जो आपके कॉलेज के द्वारा एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें आप जो भाग ले रहे हैं, इस चीज को बताने के लिए आप अपने भाई को ये पत्र लिख रहे हैं। 2026 में ये क्वेश्चन भी बना है FN कोड में, तो निश्चित तौर पे ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमको समझना है। साथ ही साथ आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप ध्यान दें, कैसे इसको लिखेंगे, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, डियर ब्रदर, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। इन योर वर्क, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूं, हियर, यहां, एंड स्टडिंग रेगुलरली, और कंटिन्यू, मैं रेगुलरली स्टडिंग, मैं लगातार अच्छे तरीके से अध्ययनरत हूं। आई एम राइटिंग दिस, मैं यह लिख रहा हूं लेटर, टू टेल यू, आपको यह बताने के लिए, अबाउट अ डिबेट कंपटीशन, मैं एक डिबेट कंपटीशन के बारे में आपको बताने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दैट वॉज ऑर्गेनाइज इन माई कॉलेज रिसेंटली, जो मेरे कॉलेज में अभी अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। द टॉपिक ऑफ द डिबेट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये जो टॉपिक है डिबेट का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, आई फेल्ट नर्वस, मैं अपने थोड़ा परेशान महसूस किया, टू स्पीक, बोलने के लिए, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट, बहुत सारे जो छात्र हैं उनके सामने बोलने में सबसे पहले तो मुझे नर्वस फील हुआ। एंड, और टीचर्स, जो टीचर्स सामने बैठे थे उसकी वजह से भी मैं अपने आप को नर्वस महसूस कर रहा था। हाउ एवर, फिर भी, आई प्रिपेयर्ड, मैंने अपने आप को तैयार किया, वेल, अच्छे तरीके से, फॉर द टॉपिक, इस टॉपिक के लिए, एंड प्रैक्टिस, और अभ्यास किया,
माई स्पीच मेनी टाइम्स, मैंने अपनी स्पीच को बहुत बार अभ्यास भी किया। वेन माई टर्न केम, और जब मेरी बारी आई, आई स्पोक विथ कॉन्फिडेंस एंड ट्राइड माई बेस्ट टू प्रेजेंट माई आइडियाज क्लियरली। जब मेरी बारी आई, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में बोला और मैंने अपना सबसे सर्वोत्तम प्रयास किया अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। इट वॉज इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यह बहुत बड़ा अनुभव था फॉर मी, मेरे लिए। आई लर्न लो टू स्पीक इन पब्लिक एंड एक्सप्रेस माई थॉट्स विदाउट फियर। तो वो बता रहे हैं फिर आगे क्या आपको ऐसे मेंटेन करना है कि आई वॉज अ ग्रेट, सॉरी, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था। आई लर्न टू लो टू स्पीक इन पब्लिक, मैंने पब्लिक में बोलना सीखा, एंड एक्सप्रेस माई थॉट्स, और अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा, विदाउट फियर, बिना डर के। इट ऑल्सो listened to other students and learned many new things। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना और नई चीजों को सीखा, फ्रॉम देम, उससे। माई टीचर एप्रिसिएटेड, मेरे टीचर्स ने प्रशंसा की, माई परफॉर्मेंस, मेरे प्रदर्शन से, एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न, अबाउट इट, और इससे मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस किया। इवन दो, यद्यपि, आई डिड नॉट विन अ प्राइज, यद्यपि मैं प्राइज नहीं जीत पाया। आई एम प्राउड, लेकिन मुझे गर्व है, दैट कि आई पार्टिसिपेटेड एंड गेन्ड कॉन्फिडेंस, और मैं भले ही प्राइज नहीं जीत पाया, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इस डिबेट में भाग लिया और अपने कॉन्फिडेंस में लाभ प्राप्त किया। प्लीज, कृपया, गिव माई रिगार्ड्स टू आवर पेरेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके उत्तर का, जवाब का इंतजार कर रहा हूं। योर लविंगली सुनील, हालांकि एग्जाम में अगर सुनील दिया रहेगा तब तो आप सुनील लिखिएगा, अदरवाइज आप XYZ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है, और ये क्या है ये पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर फादर, अब यहां ध्यान रखना है किसको लिखना है, पिताजी को लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आग्रह करते हुए, टू सेंड यू, आपको भेजे 2000 रुपीज, कितना, 2000 रुपए, फॉर परचेजिंग द बुक्स, किस लिए भैया, किताबों को खरीदने के लिए। तो चीजें आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाए तो आप ध्यान रखें, आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। लेटर टू फादर, ये आपका आंसर है, हालांकि लेटर भी लिखना नहीं है आपका, जहां से स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको एड्रेस लिखनी है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है। ध्यान रखेंगे, आप अपना भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आपकी डेट आ जाएगी,
उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। डियर फादर, पिताजी को आप डियर फादर, आई होप, मैं आशा करता हूं, दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। वो कह रहे हैं कि जब आप मैं आशा करता हूं कि ये जब लेटर आपको मिलेगा तो आप अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे कंडीशन में होंगे। माई स्टडीज, मेरा अध्ययन, आर गोइंग वेल, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एंड और आई एम वर्किंग, और मैं काम कर रहा हूं, हार्ड, कठिन काम कर रहा हूं, फॉर माई अपकमिंग एग्जाम, अपने आने वाले एग्जाम के लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, टू परचेज, खरीदने के लिए, सम इसेंशियल रेफरेंस बुक, कुछ आवश्यक संदर्भ वाली किताबें, एंड स्टेशनरी, और किताबों से संबंधित चीजें, फॉर माई कोर्सेज, अपने कोर्स के लिए। देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट, मैं आग्रह करता हूं, यू, आपसे, टू काइंडली सेंड, कृपया भेजें, मी, मुझे, 2000 रुपीज, 2000 रुपए, एट योर अर्लीस्ट, आपके सबसे पहले कन्वीनियंस, हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार। आई प्रोमिस टू यूज, आई प्रोमिस टू यूज द मनी वाइजली, मैं वादा करता हूं कि आपका जो धन है मैं पूरी बुद्धिमानी से प्रयोग करूंगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर, कृपया मेरा जो रिगार्ड है वो माता जी को भी कहें। एंड लव टू, और सिबलिंग्स नेम, और उसके बाद जो परिवार के सिबलिंग होंगे, बच्चे होंगे, आप उनको अपना प्रेम भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम योर लविंग सन एंड डॉटर, योर नेम आप नहीं लिखेंगे, वहां XYZ लिखेंगे। पूरी तरह से इसी छोटे छोटे चीजों में आप अपने पूरी चीजें स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर मदर, आप अपनी मां को अब लिखेंगे, ब्रदर को, फादर को, फिर मदर को। इन्फॉर्मिंग हर, उन्हें ये सूचना देते हुए, अबाउट योर अराइवल, आपके पहुंचने का, एंड सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का, ऑफ योर बर्थडे, किसके किसके लिए, आपको घर जाने और वहां अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने की सूचना आपको अपने माताजी को देनी है। कहां भैया, घर पर, विथ योर मदर, अपनी मां के साथ। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, 2025 में बना है, PN कोड में बना है, तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे हम लोगों को मेंटेन करना है वो चीजें आपको यहां पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो यू विल कमेंट। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, A45 हॉस्टल नंबर 2, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहतक, हरियाणा, 25 जुलाई 2025। ये आपको उसके सेंडर के बाद आपको डेट भी ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे जो आपको जो बुक में है वो एक अप्रोक्सीमेट एड्रेस है, आप अपने तरीके से अपना एड्रेस लिख सकते हैं। डियर मम्मी या मदर, आप यहाँ पे मदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमस्ते, अब यहाँ आपको ऐसा ना लगे कि नमस्ते आपने यहाँ पे लिखा है तो वो हिंदी वर्ड है, नहीं, आप यू कैन यूज आई होप, मैं आशा करता हूं, यू आर हेल्दी, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, एंड और डूइंग वेल एट होम, और घर पे आप अच्छे से अपने कामों में लगी हैं।
आई एम राइटिंग, मैं ये लिख रहा हूं, दिस लेटर, इस पत्र को, टू शेयर सम गुड न्यूज, कुछ अच्छी न्यूज शेयर करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूं, विथ यू, किससे भैया, आपसे अर्थात माता जी से। आई विल बी अराइविंग होम ऑन 29th जुलाई, मैं 29 जुलाई को घर पहुंच रहा हूं। जस्ट 2 days बिफोर माई बर्थडे, केवल मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले। दिस ईयर, इस वर्ष, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम विथ यू, इस, मैं चाहता हूं कि इस वर्ष मैं अपना बर्थडे अपने घर पर आपके साथ में मनाऊं, एंड होल फैमिली, और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार के साथ में अपने बर्थडे को मनाऊं। आई हैव मिस्ड योर होम मेड केक, मैंने आपके द्वारा बनाए गए जो घर के जो केक हैं उसको बहुत मिस कर चुका हूं, एंड डेलिशियस फूड अलॉट, और साथ ही साथ आपके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन भी मैं बहुत मिस कर चुका हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्पेंड, हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्पेंड टाइम टुगेदर आफ्टर सो लॉन्ग, मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैं आपके साथ में बहुत दिनों बाद समय गुजारूं। प्लीज, कृपया, इन्फॉर्म पापा, पिताजी को आप सूचना दीजिए, एंड अदर्स टू, दूसरे फैमिली मेंबर को भी आप सूचना दें। आई विल ब्रिंगिंग सम स्वीट्स फॉर एवरीवन, मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ मिठाइयां भी लेकर आऊंगा, विथ लॉट्स ऑफ लव, पूरे प्रेम के साथ में आपने इस पत्र को लिखा है। योर सन ऑब्लिक डॉटर, सुधांशु आपका यहाँ पे नाम दिया गया है, ध्यान दीजिए कि आपको किताब में नाम दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको XYZ का ही प्रयोग करना है। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर इन लेटर, ये आपको पहले ही क्वेश्चन में मिला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चर्चा करते हैं, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका लेटर राइटिंग के अंतर्गत में आने वाला क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वैकेशन एट योर प्लेस, तो आपको अपने मित्र को यह पत्र लिखना है, उसे निमंत्रित करते हुए, उसे बुलाते हुए, टू स्पेंड द समर वैकेशन, समर वैकेशन आपके साथ में आपके घर पे बिताए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 BM कोड में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब जब आप आंसर लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस 206 1R/6 रामबाग प्रयागराज, ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको डेट देना है 28 जुलाई 2025, तो देख पा रहे हैं, सब पहले सेंडर, उसके बाद उसके डेट। फिर आप किसको लिख रहे हैं, किस मित्र को लिख रहे हैं, तो मत मित्र का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डियर रमेश, आई होप, मैं आशा करता हूं, दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, वो कह रहे हैं कि जब यह आप पत्र प्राप्त करेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर उत्तम होगा। आवर समर वैकेशन, जो हमारा समर वैकेशन है, हैज बिगन, वो शुरू हो चुका है, एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट वुड बी वंडरफुल, यह और अच्छा होता, आश्चर्यजनक होता, आइडिया टू इनवाइट यू, कि मैं आपको इनवाइट करूं, टू स्पेंड इट, इस गर्मी को व्यतीत करने के लिए, विथ मी एट माई प्लेस, मेरे साथ मेरे घर पर। द वेदर हियर इज प्लीजेंट,
वो कह रहे हैं कि द वेदर, जो मौसम है यहाँ का, वो बड़ा ही सुहावना है। एंड देयर आर मेनी एक्साइटिंग प्लेसेज, बड़े ही उत्तेजित स्थान नियर बाई, पास में हैं। अर्थात एक शरीर को रोमांचित करने वाले स्थान मेरे घर के पास में हैं। दैट वी कैन विजिट, और हम इसे देख सकते हैं टुगेदर, साथ साथ। वी कैन गो फॉर पिकनिक, और हम वहां पिकनिक पर भी जा सकते हैं। प्ले गेम्स, और खेल खेल भी सकते हैं। वॉच मूवी, मूवी भी देख सकते हैं। एंड एंजॉय मेनी फन एक्टिविटीज, और हम लोग बहुत ही आनंददायी एक्टिविटी भी वहां कर सकते हैं। हाँ, बस है। डू लेट मी नो, कृपया मुझे आप बताएं, व्हेन यू कैन कम, आप कब आ सकते हैं, सो दैट, ताकि आई कैन मेक ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, जिससे मैं सारी आवश्यक अरेंजमेंट कर सकूं। आई एम eagerly वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई, मैं आपके सकारात्मक उत्तर को का इंतजार कर रहा हूं। इट विल बी ग्रेट फन टू स्पेंड दीज हॉलीडेज टुगेदर, और ये बड़ा ही आनंददायी होगा कि ये हॉलीडे हम लोग साथ साथ व्यतीत करेंगे। टेक केयर एंड राइट बैक सून, अपना ध्यान रखिए और मुझे जल्दी से इसका रिप्लाई भेज दीजिए। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र XYZ। इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 लेटर डिस्कस किए हैं। निश्चित तौर पे चारों लेटर्स का जो प्रारूप है कि कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। सेकंड पॉइंट, आपको डेट डालनी है। थर्ड पॉइंट, आपको ग्रीटिंग करनी है। फोर्थ पॉइंट, आपको लेटर की बॉडी को लिखना है। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होगा, वो एंडिंग करेंगे, आप समापन करेंगे। और ध्यान रखेंगे जो एंडिंग होगा वो राइट साइड से करेंगे। फिलहाल ये 5 के पांचों जो कंटेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम 2027 में ये आपके क्वेश्चन पेपर में टकराएंगे। तो ये आज का लेटर राइटिंग का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही साथ यदि आपको कहीं भी डाउट है तो निश्चित तौर से आप कमेंट करें, और उस कमेंट का जो रिप्लाई होगा मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। एक बार पुनः सारे लोग, मैं एक बार ये कह देना चाहता हूं कि YCT का ये जो प्लेटफॉर्म है, यूथ कंपटीशन टाइम का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने सेशन को देखते हुए ये बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो हम उसको और अच्छे से, कौन से कंटेंट आपको चाहिए, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।